गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 3/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में टीसीएस ने निम्नलिखित में से किस बैंक की कोर बैंक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बर्गन बैंक, अली यूनाइटेड बैंक, बयोबैन बैंक, गल्फ बैंक ऑफ कुवैत। इसका सही जवाब है बर्गन बैंक। हाल ही में टीसीएस ने बर्गन बैंक कोर बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बर्गन बैंक कुवैत के सबसे युवा वाणिज्य बैंकों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राम सीता विवाह मंडप को निम्नलिखित में से किस देश में एक गंतव्य विवाह केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? भारत, म्यांमार, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल में राम सीता विवाह मंडप को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहला भारत और दुनिया भर में हिंदू समुदायों के लिए लक्षित करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। इसका सही जवाब है 3 जून। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, राजकुमार गोयल, राजेंद्र कुमार। इसका सही जवाब है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमा प्रबंधन विभाग में नियुक्त किया गया है? राजेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, राकेश रंजन, राजकुमार गोयल। इसका सही जवाब है राजेंद्र कुमार। हाल ही में राजेंद्र कुमार को सीमा प्रबंधन विभाग में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मासिक रूप से कम 3 मिलियन बैरल तेल खरीदने के लिए रूस की रोस्टेनॉट के साथ 1 साल का समझौता किया है? IOCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, HPCL। इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूबल में मासिक रुपए में कम से कम 3 बिलियन बैरल तेल खरीदने के लिए रूस की रोस्टेनॉट के साथ 1 साल का समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली रोपवे परिवहन परियोजना स्वीकृत हुई है? आगरा, वाराणसी, मथुरा, लखनऊ। इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी में पहली रोपवे परिवहन परियोजना की मंजूरी दी गई है। यह भगवान शिव की थीम से प्रेरित है। वाराणसी कैंट से रोपवे स्टेशनों पर भगवान शिव को प्रतिबिंबित करने वाली कलाकृतियां हैं, जिसमें डमरू, त्रिशूल, शंख,
नंदी, चंद्रमा और नदी का किनारा शामिल है। यह भारत के पहला शहरी रोपवे है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब है 7। एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 7 पदक जीते। भारत ने ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में एशियाई पांजा कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में गेल का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू हो गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। गेल का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर में चालू हो गया है। यह प्रतिदिन लगभग 4.3 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में घरों में पाइप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है। गेल के प्रबंधक निदेशक संदीप कुमार गुप्ता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है? जापान, यूके, यूएसए, फ्रांस। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान ने पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। इसे लिंगोसेट का नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।